बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। फिर बीवी का इंतखाब है, शादी कर ली, जैसी कबूल शक्ल मिल गई, अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र किया कि अल्लाह तूने जन्नत का सामान मुझे अता कर दिया। जरूरत तो इससे पूरी हो गई, उससे औलादे भी हो रही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिजायर नहीं, हमें तो हसीना चाहिए, दुनिया में हमें हूर चाहिए, उसकी नाक ऐसी हो, उसकी होंठ ऐसी हो, उसकी आंखें गजाली हो, उसके कान ऐसे हो, उसकी हाथ की उंगलियां ऐसी हो, चलती हो तो यूं लगे, बैठे तो यूं लगे, मुस्कुराए तो यूं लगे। ये ख्वाहिशात, इंसान ख्वाहिशात का दायरा वसी करके ऐसी लड़कियों को तलाश करता है। ऐसा रिश्ता चाहिए। माँ पर भी बोझ, बाप पर भी बोझ, नहीं ये नहीं, रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, बेटा ये देख ये भी रिजेक्ट, नहीं मुझे तो ऐसी चाहिए। तो जरूरत एक औरत से पूरी होती है, कबूल शक्ल औरत मिल गई, जायज रिश्ता कायम हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे नस्ल जारी कर देंगे। तो जरूरत तो इतनी है, लेकिन ख्वाहिशात जरूरियात से बढ़ के इंसान, उसके चक्कर में इंसान, लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं करती हैं, लड़के लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, यहां तक उम्रें चली जा रही हैं और इंसान गुनाह और मासियत से अपने अंदर को आलूदा करा जा रहा है, दिन भर के अपने ख्यालात को आलूदा करता चला जा रहा है। ये नहीं कि जायज निकाह करके अपनी जरूरत को पूरा करके आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया ये खत्म नहीं हो गई, दुनिया के बाद बहुत कुछ आने वाला है, ये दुनिया एंड नहीं है, इसके बाद बहुत कुछ है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर ये नमूने उतार दिए हैं, लेकिन असल हमेशा रहने के फैसले ख्वाहिशात के तो जन्नतों में किए हैं। लेकिन कबूल सूरत मिल भी जाती है, कर भी लेता है अम्मा के जोर पे, अब्बा के जोर पे, लेकिन ख्वाहिशात अंदर की फिर भी उसकी मचलती हैं। वो बदनजरियों में मुब्तला होता है, बद निगाहियों में मुब्तला होता है, और यहाँ तक अपने दिमाग और क़ल्ब को आलूदा करके बदनजरिया करता फिरता कि मेरी ख्वाहिश नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर तुम घर से बाहर निकलो, अगर किसी और पे तुम्हारी निगाह पड़े और तुम्हारी ख्वाहिश मचल जाए, तो घर आके अपनी बीवी के साथ मुलाकात कर लो, इसलिए उसके पास वही कुछ है जो तुम्हारी बीवी के पास है, और तुम्हारी बीवी के पास वही कुछ है जो उसके पास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ज़ाहिरी रंग रूप है, डिस्टेंपर वाला हुआ है, डिस्टेंपर उतार दो, ना कारी का पता चलता है ना गोरी का पता चलता है। ये चमड़ी एक डिस्टेंपर अल्लाह ने फेर दिया है, अगर चेहरे से उतार दो, आप देखते हैं स्केलेटन ऐसे देखते हैं, आप स्केलेटन देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये खूबसूरत औरत का ढांचा था या बदसूरत का था। आप चेहरे की ये उतार दो, सारे अंदर से वो रेशे नजर आने लगे, आप ये अंदाजा नहीं कर सकते खूबसूरत औरत थी या बदसूरत थी। ये डिस्टेंपर का एक धोखा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो तुम्हारी बीवी के पास है। तभी नबी फरमाया, जो तुम्हारी बीवी को अल्लाह ने अता किया वही उसके पास है, लिहाजा अपने आप को आलूदा ना करो, तकवे की राह इख्तियार करके अपनी बीवी के पास आ जाओ। आज हालत ये होती है जी, कबूल सूरत मिल गया जी, अम्मा ने रिश्ता करवा दिया, बस क्या करें, निभा रहे हैं जी। नहीं, ये नाशुक्रिया है। इसलिए कि याद रखो, मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है ये जन्नत का रिश्ता है, जन्नत का। आप क्यों नहीं सोचते कि जन्नतों के अंदर ना अम्मा होगी, ना अब्बा होगा, ना बच्चे होंगे, ना फूफी होगी, ना खाला होगी, ना नानी होगी, ना दादी होगी, आपके साथ जन्नत में कौन होगी? तुम्हारी बीवी होगी, इसके अलावा कोई रिश्ता वहां नहीं। इसका मतलब है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये असल रिश्ता है, ये असल रिश्ता जो जन्नतों के अंदर कायम है। माँ अपनी जन्नत में है, बाप अपनी जन्नत में है, फूफी अपनी जन्नत में है, खाला अपनी जन्नत, सारे अपनी अपनी जन्नतों में, भाई भाभी अपनी जन्नतों के अंदर है, आप जन्नतों के अंदर अपनी बीवी के साथ है। इसलिए ये रिश्ता जन्नत का रिश्ता जो दुनिया में अल्लाह ने उतारा है। वहां माँ बाप के रिश्ते अपनी अपनी जगह खत्म हो गए। होता क्या, आज हम उस माँ बाप की वजह से, उन खाला फूफी की वजह से, उन बहन भाइयों भाभीियों की वजह से अपनी बीवी का जो रिश्ता है उसकी नाकदरी करते हैं, उसकी पामली करते हैं, बीवी को पैर की जूती बनाते हैं, बीवी को रुस्वा करते हैं, कभी खाला के सामने, कभी फूफी के सामने, कभी सास के सामने, कभी माँ के सामने उसको रुस्वा करते हैं। ये रिश्ता तो वो रिश्ता है जो जन्नतों के अंदर था और अल्लाह ने दुनिया में उतार के उसका लुत्फ तुम्हें बताया, इसलिए है कि यही लुत्फ अल्लाह जन्नतों के अंदर तुम्हें देगा, ना से इस बीवी के साथ, बल्कि इसकी कदर करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 70 बीवियां का निकाह खुद बढ़ा के तुम्हें अता कर देगा। इसकी कदर करो। लेकिन होता क्या है, हम सबसे ज्यादा रुस्वा बीवी के रिश्ते करते हैं। खाला के सामने मुंह नहीं चला सकते, फूफी के सामने बोल नहीं सकते, माँ के सामने सर झुका देते हैं, नानी के सामने बेअदब हो जाएंगे, दादी के सामने बेअदब हो जाएंगे। नहीं, अगर ये सबसे कहते हैं ना सबसे आसान टारगेट, इजी टारगेट बीवी है, बीवी पे चढ़ दौड़ते हैं। हाँ, तुम्हें मेरी फूफी से माफी मांगो, मेरे चाचा से माफी मांगो, मेरे भाई बात क्या हो, कोई भी बात नहीं, माफी मांगो, मैं जो कह रहा हूं। नहीं, तुम्हें पता नहीं, जिस अल्लाह के नाम पे तुम बीवी को लेके आए थे, कुरान ने कहा तसाअलूना बिल अरहाम, जब खुतबा निकाह पढ़ा जाता है उसमें सूरह निसा की आयतें पढ़ी जाती हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़कुम, आगे पूरा जिक्र करके कह रहे हैं तसाअलूना बिल अरहाम, तुम अल्लाह के नाम पे इस बीवी को हलाल करके लाए, वरना ये बीवी तुम्हारे लिए हलाल होने वाली नहीं थी। एक अजनबी औरत, एक नामहरम औरत कैसे तुम्हारे लिए हलाल होगी? तसाअलूना बिल अरहाम, तुम क्या किए, तुमने अल्लाह के नाम पे मांगा, तुमने वो अपने जो है वो ससुराल में जाके अल्लाह के नाम पे रिश्ता मांगा कि ये रिश्ता हमें दे दो भाई, हम अल्लाह के नाम पे इसको अपनी जो बीवी बनाते हैं। तुम अल्लाह के नाम पे रिश्ता मांगकर तुम आज उसको रुस्वा करते हो। तुम डरो अल्लाह, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, जिसके नाम पे रिश्ते मांगे। तो गोया कि वो रिश्ता जो अल्लाह के नाम पे मांगा, अल्लाह उसका निगरान है। इसलिए कुरान ने आगे कह दिया वल्लाहु अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरान है, अल्लाह भी देख रहा है। इस चार दीवारी के अंदर तुम इस बीवी के रिश्ते की क्या कदर कर रहे हो? तुम उसको जुल्म ढा रहे हो, तुम जबान से उसको ईजा दे रहे हो, तो उसका दिल काट रहे हो, उसके रिश्तों का ताना दे रहे हो, उसके माँ बाप को गाली दे रहे हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम समझते तुम्हारी जबान की आवाज ये बीवी तक पहुंची नहीं, इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। वल्लाहु यालमु खायनत अयुन, अल्लाह तुम्हारी आंखों की चोरी को भी देखता है। तो गोया कि जिस अंदाज से तुम तहकीक करते हो, जिस अंदाज से तुम अल्फाज हकार के बयान करते हो, अल्लाह फरमाते मैं सुन रहा हूं, मैं निगरान हूं, और निगरान अपने वक्त पे तुम्हारी पकड़ करेगा। कभी दुनिया के अंदर रुस्वा कर देता है, कभी आखिरत में पकड़ेगा। तो गोया कि बीवी का जो रिश्ता है, इसके अंदर इंसान की जरूरत तो ऐसे पूरी होगी, एक औरत बीवी मिल गई बस, लेकिन ख्वाहिशात, उसमें भी ख्वाहिशात आ जाए, नहीं ऐसा रिश्ता चाहिए, ज़ही किस्म ज़ही नसीब, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रिश्ता अता कर दे, मनपसंद का रिश्ता तुम्हें मिल जाए। और इस्लाम ने ये को पाबंदी नहीं लगाई कि तुम जबरदस्ती किसी जगह ऐसा रिश्ता करो या दिल नहीं है। अल्लाह ने कहा नहीं, फन क्यों माताब लकुम मिन निसा, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हें भला लगता है रिश्ता, वो तुम उसको कबूल करो, निकाह करो। इस्लाम ने फितरत का ख्याल रखा है, ये नहीं कि तुम्हें पसंद ही नहीं हो जबरदस्ती मंड दिया और बाद के अंदर जिंदगी खराब हो गई और तुमने उसके हुकूक अदा नहीं किया और जहन्नम का ईंधन बन गए। अल्लाह को यह गवारा नहीं है, अल्लाह को यह गवारा है तुम रिश्तों को देखकर अच्छे तरीके से पसंद करो, लेकिन नाज नखरे ना करो,
ایسے ناز نخرے نہ کرو کہ یار چھوڑے رہنے دو، میں کیوں کروں قبول اس کو، میں کیوں یہ ایسا کروں، نہیں، فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری۔